कर दिया, मत ना देर लग गई है और मेरी नगरी छोड़ चली जा, तू डूब कहीं मर जाइए। पकड़ के बाहर को खींच लाई, लात मारती, तेरा नाश जा, निकल जा यहाँ से, निकल जा रंडी। कहने लगी माँ जरा ठहरो, तूने तो आते ही मुझे पीटना शुरू कर दिया। माँ पहले मेरी बात तो सुन लो, मुझे बार बार बदमाश रंडी मत बताओ। माँ तुम्हारा लाल आया था 3 दिन दुहा की महल में रह के गया माँ, और ये देखो अपने लाल की अंगूठी। जब अंगूठी दी बुढ़िया के हाथ में, बुढ़िया ने गुस्से में आकर दूर मारी फेंक अंगूठी, तेरा नाश जा। मेरे लाल को दोष लगा रही, वो छत्री का बेटा युद्ध करने लंका में गया है, वापस आ सकता हो? अब बेचारी अंजना सोचती, हाय परमात्मा, मैं पति से पहले ही कहती माता पिता से मिलते जाओ, अब मैं क्या सच्चाई दिखाऊं? भला हाथ जोड़े गिर पड़ी वो चरण में, माँ मैं तो खुद ही दुखी हूँ। हाथ जोड़ गिर पड़ी चरण में, झगड़ा सास करे मत ना, अपने घर की इज्जत का तुरी सत्यानाश करे मत ना। झगड़ा सास करे मत ना, अपने घर की इज्जत का तू सत्यानाश करे मत ना। घर की इज्जत का तू सत्यानाश करे मत। अव्वल तो मेरे पति देव नेरी, अव्वल तो मेरे पति देव ने मैं बिना कसूर अलग कर दी। 12 साल तक सुख ना पाया, खाम पड़ी कितनी सर्दी। 12 साल मेरी सुख मिला तो मस्तक पे स्याही धर दी। थारे जैसा कुटुंब जगत में ना देखा कोई बेदर्दी। बदमाश बता कर मुझको तू अपना नरक में वास करे मत ना। अपने घर की इज्जत का तू सत्यानाश करे मत ना। यूं के माँ बार बार मुझे बदमाश बतावेगी तो नरक में जाएगी, मुझे पतिव्रता को बदमाश बतावेगी। अब तो बुढ़िया और ज्यादा जल गई। और यूं के मुझे बतावे नरक वासिन और स्वर्ग की तू हकदार बने। सारे कुटुंब को पागल समझे, आप घनी होशियार बने। सारे कुटुंब को पागल समझे, आप घनी होशियार बने। दुनिया की बिगड़ी हुई तू रंडी, अब यहाँ सत की नार बने। मेरा बेटा गया लड़ाई को, कौन गर्भ का जिम्मेवार बने। कि मेरा बेटा गया लड़ाई को, कौन गर्भ का जिम्मेवार बने। चुपचाप निकल जा घर से मेरे, रौला बदमाश करे मत ना। अपने घर की इज्जत का तू सत्यानाश करे मत ना। देखिए इस कम वक्त ने भी धक्के दे दिए बेचारी निर्दोष को।
कोई अंगूठी का विश्वास नहीं। भला रो रो करी अंजना बोली री माँ, बात न मेरी झूठी से खूब लिए पहचान री सासू तेरे सुत की अंगूठी से। एक तरफ पंचायत तुम्हारी, इसकी ना कोई बुट्टी से, थारा भी कोई दोष नहीं री माँ, किस्मत मेरी फुट्टी से। पर दुनिया में माता मेरा गंदा इतिहास करे मत ना, इज्जत का तू सत्यानाश करे मत ना। दुनिया में माता मेरा गंदा इतिहास करे मत ना। अब तो बुढ़िया को मौका मिल गया और भी कहने का। कहने लगी कि मुझे नहीं था मालूम तेरा के है इतनी निर्भागी तू, खानदान बिगड़ा था तेरा तभी लाल ने त्यागी तू। मैं भी तो सोच रही थी मेरे लाल ने क्यों त्यागा इसे, आज पता लगा। खानदान बिगड़ा था तेरा तभी लाल ने त्यागी तू, दोनों कुलों की नाक काट स्याही का दाग लगागी तू। झूठे सच्चे अंगुस्तान ने ये हमें दिखावन लगी तू। जनार्दन इस नारी का बिल्कुल विश्वास करे मत ना, इज्जत का तू सत्यानाश करे मत ना। तो देखिए सज्जनों, ये प्रोग्राम अंजना पवन अमर कैसेट हापुड़ वालों की तरफ से पेश किया जा रहा। किस तरह धक्के दे दिए इस कम वक्त ने, निकल जाए इसी वक्त मेरे घर से। कहने लगी माँ क्या मेरा विश्वास ना, कि ना बिट्ठी छल्ले का विश्वास ना, मुझे मेरा लाल आ ना सकता वापस छतरी का बेटा पीछे को ना मुड़ने का। तो फिर माँ एक काम कर ले, मैं और क्या सच्चाई दिखा सकती हूँ माँ, मैं तो खुद ही मरी हुई हूँ, 12 साल का गुड़ाते हो गए, शरीर में खून ना रहा। और माँ तू आपत्ति में डाले, एक काम कर ले, इतने डट लेने दे, दिन कट लेने देरी, जब लो आमे मेरे भरतारी। रहम कर, इतनी दया कर, जब तक मेरे पति आवे तब तक मुझे रहने दे यहाँ, और अगर मैं बदमाश हूँ तो धरती में गड़वा के यहाँ मरवा दी माँ, लेकिन मेरे पति को आ जाना। जब आवेगा मेरा प्राण प्यारा, जब आवेगा मेरा प्राण प्यारा, तुझे पता हो जाएगा सारा, मत मुझसे करे किनारा री, मैं तो तेरी हूँ ताबेदार। दिन कटे लेने देरी, जब लो आवे मेरे भरतार। के माँ कुछ रहम मेरे पर लइए, मुझे महलों में ठहरिए, और मत बदमाश बतइए री, मैं तो हूँ पतिव्रता नारी। दिन कटे लेने देरी, जब लो आवे मेरे भरतार। जब लो मेरे पतिया में तब तक रहने दे, मुझे ना तैयार हुई निकाल लूंगी इसी वक्त घर से।
देखिए अंजना के ससुर को पता लगा, एकदम गुस्से में भर गया। नाश कर दिया अंजना ने, हमें भी दाग लगा दिया। बस गुस्से में भरकर इसके पिता के पास को एक परवाना लिख रहा, आपकी लड़की अंजना ये हमारे किसी काम की नहीं, ये तुम्हारे घर पर आ रही है, ये भूल तुम्हारी है, इसे बचपन में अच्छी शिक्षा नहीं मिली। देखिए इस तरह लिख करके भेज दिया, तुम्हारे घर पर आ रही है ये लड़की तुम्हारी। जब ये परवाना अंजना के पिता के पास में पहुंचा, देखिए माता पिता ने जिस वक्त पढ़ा, गर्दन नीचे को झुक गई, बुरा हो गया। ऐसी उम्मीद तो लड़की से नहीं थी। इधर तो शोक सा छा गया इसके पीहर में, और इधर इन कम वक्तों ने इस बेचारी की बुरी दशा कर दी। यूं कहते एक काम करो अब, और जमाना भी देख ले, एक रथ मंगवाओ, रथ, और काला इसका मुंह कर दो, और काले कपड़े पहनाकर रथ में बिठा के बड़े अच्छे ढंग से, और इसके बाप के सामने तो छोड़ के आओ, वो भी क्या याद रखेगा। जब ये आदेश अंजना के लिए हुआ, कहने लगी पिताजी तुम ही रहम खा लो मुझ पर। जब मैं कहती हूँ कम से कम मेरे पति को आ जान दो, अगर मैं बुरी हूं तो मुझे मरवा देना, लेकिन मेरे पति को तो आ जान दो। तुम तो इतनी जल्दी कर रहे हो कि ना ना ना, इसी वक्त निकाल लेंगे। वो छतरी का बेटा है, लड़ने के लिए गया है, उसे दोष लगाती है कि वो आया था। जबरन बेचारी को काला मुंह करके बिठा दिया रथ। कहने लगी पिताजी ठीक है, अब मैं क्या सच्चाई दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ मान जाओ, पछताओगे और मूंड पकड़ कर रोगे। इस दशा में काला मुंह करके मुझे मेरे पिता के पास में मत भेज। एक नहीं माननी, चली जा, बस तेरा बोल बुरा लगता। जो रथ के साथ था कहा के ले जाइए। बांधी बसंत माला इसके पास में बैठी है, इस बेचारी की कौन सुने। आखिर बेचारी रोती रोती चल दी। रोते रोते अंजना भी अपने पीहर में आ गई। तो रोते रोते अंजना भी अपने पीहर में आ गई, मगर मातम की घटा सारे शहर में छा गई। मगर